Hi, dear friends. I welcome you all to my institute English Cosmos. वोकैबुलरी के सेशन में आज पहला वर्ड लेके आया हूँ शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत क्विकली किसी चीज को नकार देना, रिजेक्ट कर देना, समैरिली रिजेक्ट कर देना, अनसिंपैथेटिकली रिजेक्ट कर देना, क्विक डिसमिसल कर देना, मतलब उस चीज को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। शॉर्ट श्रिफ्ट, कर्ट डिसमिसल। कर्ट का मतलब होता है रूखा, कर्ट रिप्लाई देते, जब हम नाराज होते हैं तो कर्ट रिप्लाई देते हैं। समरी एक वर्ड है, समरी का एक मतलब तो सारांश होता है किसी चीज का, इसको हम इंग्लिश में जिस्ट भी बोलते हैं, आपको पता होगा, है ना। इसको प्रेसी भी बोला जाता है, प्रेसी। लेकिन समरी से एक वर्ड बनता है समैरिली। देखिए, आप एक नया वर्ड सीखिए मुझसे आज, समैरिली। तो इस वर्ड को आप ऐसे यूज करेंगे कि माई रिक्वेस्ट वॉज टर्न्ड डाउन समैरिली, द प्रिंसिपल समैरिली रिजेक्टेड माई प्रपोजल। तो बहुत क्विकली, बिना कंसीडर किए जब हम बोलते हैं तो उसको समरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो समरी का रिजेक्शन, पेरम्पटरी ट्रीटमेंट। पेरम्पटरी का मतलब क्या होता है? क्विक, उसी वक्त, उसी वक्त किसी को जवाब दे देना। एब्रप्ट, कोई भूमिका नहीं बांधना। टू द पॉइंट, एक सेकंड में जवाब दे देना। नहीं कि मुझे घूमने जाना है मम्मी दोस्तों के साथ, नो, बिल्कुल नहीं जाना। एब्रप्ट डिसरिगार्ड। और डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी की रेस्पेक्ट नहीं करना। स्कैंट का मतलब होता है कम, जैसे स्कैंटी रेनफॉल चल रही है, और स्कैंट कंसिडरेशन का मतलब है ध्यान नहीं देना, बहुत कम ध्यान देना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा मेटिकुलस कंसिडरेशन। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ध्यान से किसी चीज को सोचना, समझना। जो लोग बहुत ज्यादा सोच समझ करके काम करते हैं, बहुत डिटेलिंग के साथ काम करते हैं, वी कॉल इट डिटेलिंग इन इंग्लिश, ठीक है। जैसे हम टीचर्स हैं तो हम कोशिश क्या करते हैं, ज्यादातर की जो चीज नई है स्टूडेंट्स के लिए उसको मेटिकुलसली पढ़ाएं, उसकी बहुत डिटेल में चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स दें। तो हम लोग मोस्टली मेटिकुलस होते हैं, हम लोग समैरिली रिजेक्ट नहीं करते। कोई स्टूडेंट कुछ पूछता भी है तो वो थोड़ा ध्यान से हम लोग सोचते हैं और उसको समैरिली, अनसिंपैथेटिकली रिजेक्ट नहीं करते हैं। हम उनको कर्ट रिप्लाई मोस्टली नहीं देते हैं, मोस्टली नहीं देते हैं, कई बार देना भी पड़ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं अगले वर्ड के ऊपर, नेक्स्ट। रुको एक बार, शायद उसका अगला वर्ड नीचे ही दे रखा है, या टर्न्ड टर्टल। सो रिसेंटली एक नाव डूब गई थी, आपको पता होगा, अचानक से। और वो, तो उसको, जो नाव डूबने के जो बार बार किस्से जब आते हैं तो न्यूज़पेपर में उसकी वोकैबुलरी आती है। तो टर्न्ड टर्टल का मतलब होता है कछुए की तरह उलट जाना, यानी कि नाव का उलटना। नाव के उलटने को इंग्लिश में टर्न्ड टर्टल बोलते हैं। द बोट टर्न्ड टर्टल, ठीक है। और ओवरटर्न हो जाना, कंप्लीटली कैप्साइज हो जाना, ये इसका मीनिंग है। तो ओवरटर्न आपको पता ही है, यानी कि किसी चीज का, जैसे ये चीज सीधी है तो ये बिल्कुल सी उल्टी हो गई। कैप्साइज, नाव के लिए बार बार कैप्साइज वर्ड आएगा, ठीक है। अपएंडेड का मतलब होता है कि ऊपर का सिरा नीचे आ जाना, यानी कि टॉपल डाउन हो जाना, इन्वर्ट हो जाना। इन्वर्ट आपको पता ही है, किसी चीज का उल्टा हो जाना, फ्लिप्ड ओवर। अब फ्लिप का मतलब होता है, इंग्लिश में उल्टे साइड को फ्लिप भी बोलते हैं। जैसे पहले हम जब छोटे थे तो कैसेट्स आती थी, तो उन कैसेट्स के अंदर जो टेप रिकॉर्डर में लगती थी, उनका फ्लिप साइड भी होता था कि अब ये गाना बज गया, अब इसको उल्टा कर दो, ये खत्म हो गया फर्स्ट साइड, उसके फ्लिप साइड पे लगा दो, ठीक है। तो अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? राइटेड। राइटेड के कई मतलब होते हैं, देखो। एक राइट का मतलब, जैसे मैंने कहा स्टैंड राइट देयर, या राइट नाउ आपने सुना होगा, आई वॉन्ट यू कम राइट नाउ, यानी कि इसी वक्त, राइट नाउ। एक राइट का मतलब सीधा होता है ना। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, नेवर कीप टू द राइट, कभी भी सीधे हाथ की तरफ ना चले, ठीक है। तो ये सीधा वाला हो गया। एक राइट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एज अ वर्ब जब हम इसको यूज करते तो इसका मतलब होता है किसी चीज को सीधा कर देना, राइट कर देना। एक राइट एडजेक्टिव होता है कि मेरा आंसर राइट था, उसका आंसर राइट नहीं था, ऐसे करके राइट के कई मतलब है, ठीक है। एक राइट का मतलब राइट विंग सुना है आप लोगों ने? राइट विंग और लेफ्ट विंग, देखो आओ एक नई नई चीज सिखाता हूं, जिनको पता है उनको तो बहुत हंसी आ रही होगी। राइट विंग और लेफ्ट विंग, अब क्या होता है, जो थोड़े से कट्टर होते हैं उनको हम लोग आजकल राइट विंग बोलते हैं, ठीक है। और जो थोड़े से सब लोगों को साथ लेके चलने वाले होते हैं, डेमोक्रेसी के पक्षधर होते हैं, उनको हम लोग लेफ्ट विंग बोलते हैं। तो जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नारे लगाते हैं, और मोस्टली जैसे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के भी इक्वालिटी की बात करते हैं, वो सभी तरह की रेसेस की इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि वो लेफ्ट विंग है, वो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टीज चाहती हैं, जैसे हमारे देश के जो दो टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान,
तो जब वो इतनी उन्होंने कट्टरता दिखाई थी तो वो राइट विंग थे, ठीक है, वो राइट विंग पॉलिटिक्स थी उनकी। और हम जो सेक्युलर है इंडियंस, ज्यादातर हिंदू जो सेक्युलर होता है वो लेफ्ट विंग का होता है मोस्टली, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग भी थोड़ा राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी भी जरूरत महसूस हो रही है इस वजह से, ठीक है। चलिए आते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है रिससिएट। अब क्या होता है कि वो जो नाव डूब गई थी तो उसके अंदर जो लोग डूबे थे उनको फटाफट से निकालने की कोशिश की गई और उनको फिर से जैसे आर्टिफिशियल सांस देना, तो जिंदा करने की कोशिश करने को बोलते हैं रिससिएशन। तो रिससिएशन आप बोल करके एक बार सुनाओ मुझको, क्या मतलब होता है? किसी को रिवाइव करने की कोशिश करना। रिवाइव का मतलब जिंदा करना, फिर से जीवन दान देना, किसी अनकॉन्शियस पर्सन को कॉन्शियस में लाना। कॉन्शियस में लाने का मतलब है उसको, वो बेहोश है तो उसको होश में लाने की कोशिश करना, ठीक है। और ठीक है, समझ में आ रहा है ना? द एक्ट ऑफ रिवाइविंग समवन और समथिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस। अगर वो अनकॉन्शियस है तो कॉन्शियसनेस में लाना। अगर वो लगभग एपरेंट डेथ का मतलब है लग ही रहा है कि वो मर गया है, तो फिर उसको फटाफट से जिंदा करने की कोशिश करना, है ना। या उसको अगर वो डिक्लाइन हो गया है तो उसको सीधा करने की कोशिश करना। तो रिवाइवल हो गया। रिविविफिकेशन, है ना। रिविविफिकेशन, विविफाई एक वर्ड है इंग्लिश में, मैं शायद आपको कल परसों दे रहा था ना, देखो जैसे वाइवा वर्ड दिया था मैंने आपको, विम वर्ड दिया था किसी क्लास में, वर्ब वर्ड दिया था आपको। यानी ये जो जैसे विविड है, विविड का मतलब होता है कई रंग लिए हुए, कई कलर्स लिए हुए। तो रिविविफिकेशन का मतलब होता है जिंदा करना, है ना। रीएनिमेट कर देना, एनिमेट का मतलब होता है जैसे अभी मैं एनिमेटेड स्टाइल में पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरे में जोश है। और अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा और कुछ खाना वाना खा लूं, क्योंकि मैं सुबह से खाना खाने के बाद अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, और अभी मैं शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर मैं खा लूं तो मैं थोड़ा रीएनिमेट हो जाऊंगा, थोड़ा रिस्टोर हो जाएगी मेरी एनर्जी, रेस्टोरेशन। मैं थोड़ा सा रिजुविनाइल हो जाऊंगा, रिजुविनेशन हो जाएगा। जुविनेशन वर्ड कहां से आया? देखो, एक फिलोसफर हुए जिनका नाम था जुवेनल, और वो सटायर करके हंसाया करते थे, मतलब कटाक्ष करके और जोक्स करते थे। तो जुवेनल का मतलब इंग्लिश में बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे 18 साल के कम उम्र के लड़कों को जो अपराधी बन जाते हैं, या लड़कियां, उनको बोलते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है, जुवेनाइल, तो क्योंकि वो फ्रेश है, अभी ताजगी है उनके अंदर, ठीक है। तो और रीजुवेनाइल करने का मतलब है, जैसे अभी मैंने कहा कि कोई बुजुर्ग अंकल है और उनका मतलब जैसे अभी मैं रिजुविनेट हो सकता हूं अगर मान लो मैं थोड़ा सा अपना डाई करा लूं, है ना, थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ा दूं और स्किन के कुछ ट्रीटमेंट्स ले लूं, तो आप देखोगे कि मैं रिजुविनेट हो जाऊंगा। तो इसको फिर से जिंदा करना। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना, किसी चीज का लुप्त हो जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना। एब्रोगेटिंग, अब ये जो जम्मू कश्मीर के स्टेटस को लेकर के खबर आ रखी है, उसमें से आई हैव टेकन दिस वर्ड। एब्रोगेट करने का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली रिपीलिंग, अबॉलिश कर देना, हटा देना, कि भाई राज्य का जो स्टेटस दे रखा था उसको, अब हमने उसको एब्रोगेट कर दिया है, या हमने जो पहले रूल बनाया था, उस रूल लागू किया था, उसको हमने एब्रोगेट कर दिया, अबॉलिश कर दिया, यानी हटा दिया। जैसे एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा या सती कस्टम, आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना। कैंसिलेशन, कैंसिल कर देना किसी को, एग्रीमेंट को, किसी कस्टम को, जैसे मैंने अभी सती का नाम लिया, ठीक है। तो रिपील कर देना सिनोनिम से इनके, रिपील करने का मतलब होता है किसी चीज को, है ना, अबॉलिश कर देना। रिसेंडिंग बहुत कॉमन सा वर्ड है, खत्म कर देना, रिवोक कर देना, नलिफाई कर देना। नलिफाई करने का मतलब है, नल तो पता ही है आपको, जीरो। एनुअल कर देना, ये बड़े स्टैंडर्ड वर्ड्स है, नलिफाइंग। मैंने कहा कि माई राइट्स वर नलिफाइड, इससे मैंने कहा कि इफ समबडी is not living in India or has not been living in India for last 30 years, अब जैसे देखो ना, कई लोग हैं, अब जैसे SIR चल रहा है, आपको पता होगा कि भाई आप इस इंडिया के देश के वासी हैं, और मान लीजिए आपके माता पिता 40-50 साल बाद भारत से वापस भारत गए थे, भारत से बाहर गए थे और वापस आ रहे हैं, तो वो कह तो मान मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ के, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो ना तो 10th का मार्कशीट दिखा पाएंगे। सोच के देखो एक बार, तो उनको फिर नलिफाई हो जाएगा कि उनका उनका एनल कर देंगे, एनल कैंसिल हो जाएगा कि वो भारत के नागरिक है ना। थोड़ा सा पेचीदा मामला है। रेटिफाई करने का मतलब होता है फिर से लागू करना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ऑफिशियली रिपील कर देना किसी चीज को, अबॉलिश कर देना। फिर है फेट कंप्लाई, एक लैटिन फ्रेज है ये,
ठीक है। फेट कंप्लाई का मतलब होता है थिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। फेट कंप्लाई अखबार में आया है बाकायदा उसी आर्टिकल में कि भाई ये तो हो चुका है। जैसे जो आर्टिकल 370 हमने वापस से लागू किया है, तो उसको अब वो फेट कंप्लाई है, उसको हम हटा नहीं सकते। तो वो इरिवर्सिबल एक्ट है, मतलब उसको पूरा फिर से उल्टा नहीं किया जा सकता। फॉरगॉन कंक्लूजन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। फॉरगॉन कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? जो निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया है और अब तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अकम्प्लिश्ड फैक्ट है, ऐसा फैक्ट है जो पहले से ही कंप्लीट है, इसमें तुम क्या करोगे। ठीक है। डन डील, ऐसी डील जो ऑलरेडी साइन हो चुकी है, अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सेटल्ड मैटर है, ये तो मैटर सेटल्ड है, मतलब अब इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने नींवें बना ली, उसके बाद खंबे खड़े कर लिए, पिलर्स और छत डाल दी। अब आप अचानक से आकर के कह रहे हो कि नहीं मुझे ये वाला हिस्सा इधर चाहिए था, ये तो आपने कहा, किसी ने जो ठेकेदार है वो बोला कि साहब अब सब कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप इंटीरियर डेकोरेशन चेंज करते रहना, द थिंग्स आर इरिवर्सिबल। ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब है इसको चेंज किया जा सकता है। फिर एक वर्ब, एक आर्टिकल आया है द हिंदू में कि तमिलनाडु के अंदर अब हमको समय आ गया है क्या कि हम सस्ती पॉलिटिक्स का को खत्म कर दें, जो लोगों को फ्री में चीजें बांटने का कॉन्सेप्ट है, फ्री बीज बोलते हैं जिनको, तो क्या हम तमिलनाडु को उससे वीन ऑफ कर दें। तो वीन ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअल में इसका मतलब होता है जब छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, आपको मालूम है ना, अगर ऊपर का उसको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट ना करे तो वो कभी भी माँ का दूध पीना नहीं छोड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं अपने घरों में जो 5-5, 6-6 साल तक अपनी मम्मी का दूध पीते थे, क्योंकि उनकी मदर ने क्या किया, उनको वीन ऑफ नहीं करवाया। वीन ऑफ नहीं करवाने का मतलब होता है उनका दूध नहीं छुड़वाया। उनके दूध नहीं, उनका दूध छुड़वाने के कई तरीके घरों में पॉपुलर है, उससे बच्चा धीरे धीरे दूध छोड़ देता है, वरना उसको हमेशा ही माँ का दूध पसंद आता है छोटे बच्चे को। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या बताया हमने, देखिए आपको, द एक्ट ऑफ रिवाइविंग, कहा चला गया, एक सेकेंड बच्चों, वीन ऑफ, ग्रेजुअली फ्री समवन फ्रॉम, एक सेकेंड दिख रहा होगा आपको, ग्रेजुअली फ्री समवन फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन समथिंग, किसी चीज के, तो वीन ऑफ कर देना। जैसे आप मान लीजिए नोट से पढ़ते आए हो, है ना, तो आपको वीन ऑफ करा दिया नोट से, और मैंने कहा कि अब टिप्स पर लाओ चलो। जैसे मेरी टेक्निक रहती है क्लासरूम में कई बार कि मैं नोट से पढ़ाने के अलावा भी स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ, बीच बीच में क्विज बहुत लेता हूँ। कई बार उनको कहता हूँ कि चलो अब तुम अपनी इसको छोड़ दो, किताब को बंद कर दो, नोट्स को बंद कर दो, अब खुद के दिमाग से सोचो कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुमको वो टॉपिक कितना याद है। या मैं उनको ये भी कहता हूँ कि इस पे कुछ क्वेश्चन तू मुझसे पूछ, अगर टॉपिक अच्छी तरह से आता है तो क्वेश्चन बनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों के क्वेश्चन जब बनते हैं ना किसी के दिमाग में, इसका मतलब है कि टॉपिक आता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं तो टॉपिक, इसका मतलब क्लियर नहीं है। या आप लोग अपने अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक नॉवल पढ़ा है या मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस बनेंगे। द प्रॉब्लम विद एजुकेशन सिस्टम इज दैट वी हैव बीन सप्लाइंग विद द आंसर्स, वी हैव नॉट बीन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रेज क्वेश्चंस। ये तो मैं हर जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात कहता हूं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछना भी सिखाना होगा, कि वो उसमें से ही क्वेश्चन निकाल के पूछने की आदत में आए सबसे पहले, देन दे बिकम लॉजिकल, okay, rational human beings, and this society requires more rational beings. तो ये थोड़ा सा लेक्चर हो गया टीचर का। डिस, ये क्या लिखा हुआ है, डिसअकस्टम। डिसअकस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम का आदी हुआ है, रीति रिवाज का आदी हो रखा है, उसको वहां से हटा देना। जैसे समटाइम्स हमारे टीचर्स में से एक टीचर ऐसी थी जो हमें कहती थी कि पैर मत छुआ करो। वो हमारी आदत पड़ी हुई थी कि जाकर के गुरुओं के पैरों में पढ़ना, तो वो डिस अकस्टम करने की कोशिश करती थी। वो कहती थी हाथ मिलाओ हमसे, ताकि तुम्हारे अंदर एक थोड़ा सा, भाई इंग्लिश लिटरेचर में तुम पीएचडी कर रहे हो तो थोड़ा सा एंग्लिसिज्म भी तुम्हारे अंदर आना चाहिए, यू शुड लुक लाइक एक अंग्रेज की तरह बनो। उनके विचार थे, शी वाज मार्वलस। ऐसा नहीं कि वो कोई कमजोर टीचर थी और वो इंडिया को पसंद नहीं करती थी, ऐसा भी नहीं है, बट वो ये कहती थी कि कोई भी कस्टम है, उसकी रेलेवेंस को सोचो एक बार, और अगर जरूरत नहीं है तो उसको छोड़ो। आपको मालूम है कई बार बहुत पैर छूने से कुछ लोगों की ईगो को हम बहुत बढ़ा देते हैं, और फिर जब किसी दिन तुम नहीं छुओगे ना
तो बाकी की बात तो छोड़ो, सारा दिमाग उसी पे लग जाएगा कि इसने मुझे जैसे मैं अपने अपने इंस्टीट्यूट में कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। एक बार बच्चों ने जिद करके कर लिया था, ठीक है, मैंने उनकी रेस्पेक्ट की और उस सबको एक्सेप्ट किया, लेकिन गिफ्ट नहीं लिए मैंने। फिर उन्होंने एक फोटो खींची थी ग्रुप की, वो लगी हुई है हमारे यहाँ भी, उस ग्रुप की फोटो को उन्होंने फ्रेम करके दे दिया था। बाकी या एक बार किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा था तो स्टूडेंट्स ने मुझे, एक ने घड़ी दी, एक ने गॉगल्स दिए, मेरे को बहुत दुख हुआ कि ये खर्चा कर दिया, और वो फिर अनड्यू रेफरेंस या अनड्यू बेनिफिट चाहते हैं टीचर से कहीं ना कहीं। ये लव कम और कहीं ना कहीं, क्योंकि वही बच्चे जब बाद में सड़क पर मिलते तो कभी नमस्ते भी नहीं बोलते। इसीलिए मैं इन सब चीजों को डिसअकस्टम करना चाहता हूं कि टीचर से केवल पढ़ाई की बात करो, हेल्दी डिस्कशन करो, लेकिन लेन देन का काम नहीं करना होना चाहिए। डिसअकस्टम कर दो इस चीज को, वीन ऑफ कर दो इसको, डिटॉक्सिफाई कर दो। ये टॉक्सिसिटी है, टॉक्सी मतलब जहरीला कोई चीज, डिटॉक्सिफाई करने का। आप जैसे मैं आपको एक लैंग्वेज में इसको यूज करके दिखाता हूं because I keep uploading so many things on my Instagram also and Facebook and YouTube and keep noticing all these. Yesterday when I was recording, तो मुझे गॉगल्स पहनना पड़ा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स मंगवाई थी चेहरे पर, क्योंकि थोड़ा सा डार्कनेस आ रहा था, वीडियो की क्वालिटी बेटर नहीं बन रही थी, तो मुझे ना गॉगल्स पहनना पड़ा। फिर मैंने देखा कि यार मुझे कुछ दिन वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मुझे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, मतलब मुझे अपने आप को अलग करना पड़ेगा, वीन ऑफ करना पड़ेगा इस चीज से, मुझे अपने आप को लिबरेट करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा। लिबर्टी से बना है ये वर्ड, लिबर्टी मतलब आजादी, ठीक है। मुझे अपने आप को डिसएंगेज करना पड़ेगा, जो जिस चीज में मैं एंगेज हो रखा हूं उससे मेरे को अपने आप को थोड़ा हटाना पड़ेगा, वीन ऑफ करना पड़ेगा, ग्रेजुअली विड्रॉ करना पड़ेगा, और ऑपोजिट हो जाएगा इंडल्ज। इंडल्ज के कई मीनिंग है इंग्लिश में, इधर देखो, इंडलजेंस ये वर्ड है इंग्लिश में। अब देखो मेरा एक सेंटेंस देखो कि yesterday I went into a marriage party and I had 3 indulgences of ice cream. अब 3 indulgences का मतलब क्या होता है वहां पे कि मैंने 3 सर्विंग्स ली, मतलब मैं 3 बार जाकर के आइसक्रीम खा के आया, इतनी टेस्टी लग रही थी मुझे। तो इंडल्जेंसेस का एक वो भी मतलब है। मैंने कहा कि why don't you curb your indulgences, तो इसका दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि तुम ज्यादा इंद्रियों के वश में मत रहो, ज्यादा एंजॉय मत करो लाइफ को, तो आपको एक्सरसाइज ज्यादा करो, थोड़ा सा कष्ट दो शरीर को, तो तब भी हम इंटेलिजेंस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ गया पॉपुलिस्ट, एक वर्ड है। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, जितने भी नेता आते हैं, आपको सबको पता है ना कि उनका मेन मकसद क्या होता है, वोट लेना। कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी एक खास बात है कि दूसरों को खुश करने के लिए, या बच्चे खुश रहने चाहिए बस, चाहे वो गलत कर रहे हो तो भी उनको टोको मत। आजकल स्कूल में भी ये हो गया था कि कोई बच्चा अपनी टीसी लेने ना आ जाए, खराब प्रदर्शन पर भी उस बच्चे के पेरेंट्स को ऐसे कहा जाता है कि नहीं नहीं आप बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे सम पेरेंट्स केम हियर, those were some officers, some ladies, they wanted to improve their English, so they were telling us कि हम इंग्लिश इसलिए सीखना चाहती हैं क्योंकि मतलब उनकी जो बच्चों की मैडम है वो पता नहीं क्या क्या बोल जाती है, हमें समझ ही नहीं आता है, और हम हिंदी मीडियम में पढ़ी हैं, सरकारी नौकरी तो उनकी लग गई। लेकिन मैंने देखा कि वो बड़ा पॉपुलिस्ट मामला हो रखा है चारों तरफ, लोगों को खुश करने का। इट्स अ नेगेटिव वर्ड, हमेशा याद रखो। अपीलिंग टू द इंटरेस्ट एंड इमोशंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब देखिए ना, ज्यादातर मुफ्त की चीजें देने से, देखिए अनाज का मुफ्त मिलना तो ठीक है, मैंने एक फिल्म देखी थी कि वो मतलब खाने को भी नहीं है तो बड़ा तकलीफ होती है कई बार, तो चलो सरकार की तरफ से जो बहुत गरीब है उसको खाने को तो राशन मिल रहा है, इट्स ओके। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उसकी वजह से उसकी आदत पड़ जाएगी ना कमाने की, और वो जो भी कमाएगा वो हो सकता है कि वो नशे में यूज करे। तो ऑर्डिनरी लोगों को जब हम उनके इंटरेस्ट को देख करके उनके हिसाब से बात करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉपुलिस्ट कहलाता है। तो देखो एक तो वर्ड है पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब तो पॉजिटिव है कि भाई शाहरुख खान बहुत पॉपुलर एक स्टार है ना। और एक वर्ड क्या हो गया आपका, जैसे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को खुश करने के वाला क्या बन गया, पॉपुलिस्ट। ये मत सोचना इंडिया में ऐसे नेता एग्जिस्ट करते हैं, सभी कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहा गया है, ठीक है। हालांकि अभी इस वक्त इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, बट अ डे विल कम एंड विल गो फर्दर। चलो टॉपिक पर आते हैं। ऑफन इन कंट्रास्ट टू एलिट्स, एलिट्स का मतलब होता है समाज का ऊंचा वर्ग, अमीर और पढ़ा लिखा। उस जैसे अभी मैं हूं, तो अब मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे नेताओं के भाषण 2 कौड़ी के लगते हैं, क्योंकि वो लंबी
चौड़ी बातें करके अगर उलझाने की कोशिश करेगा तो मैं वहां से उठ के आ जाऊंगा। पहली बात तो मैं जाऊंगा ही क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट से, मतलब मेरे सेंटिमेंट्स को एनकैश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो गया? डेमोगॉग। डेमोगॉग, देखो डेमोगॉग एक वर्ड है, डेमोगॉग। डेमोगॉग का मतलब होता है पब्लिक को मूर्ख बनाने वाला, या पब्लिक को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करवाने वाला। ठीक है, तो डेमोगॉग से क्या बना? डेमोगॉजिक। मास ओरिएंटेड, मास का मतलब होता है भीड़, मास ओरिएंटेड है। जैसे ये यूट्यूब का कल्चर आया है ना बच्चों, मैं तो डिटेल में पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि यूट्यूब में शॉर्टकट बहुत यूज किए जाते हैं। शॉर्टकट से नौकरी मिल सकती है, लेकिन ज्ञान तो आपको पता ही है ना। आज एक आर्टिकल आया इसका कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो वो पुराने मेंबर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, द हिंदू में लिखा, आज ही लिखा है। वो कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुड नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ समबडीज इंटेलिजेंस, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक दिन की परफॉर्मेंस है। वो अलग बात है कि उसमें तैयारी कई दिनों की होती है, लेकिन हो सकता है उस दिन मूड खराब हो, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। लेकिन डिग्री जो होती है वो साल भर की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। इसका मतलब है कि हमें डिग्रीज की तरफ, हमारे को 12th के मार्क्स की तरफ भी ध्यान देना होगा। सो वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। इसका मतलब है कि, लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, जितने भी पॉपुलर टीचर हो रखे हैं, आपने देखा नहीं कि वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, उसको पढ़ना ना पड़े, कोई ट्रिक है तो उसको मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। मास ओरिएंटेड, पीपल सेंट्रिक, ग्रास रूट्स, मतलब बिल्कुल लो लेवल पे चले जाना। एगैलिटेरियन, एगैलिटेरियन वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, आप लिख लो। एगैलिटेरियन का मतलब है वन हु कंसीडर्स मेल एंड फीमेल इक्वल, बट दैट आल्सो मींस कॉमन पीपल के लिए भी एगैलिटेरियन, भाई सब बराबर है। हालांकि सब बराबर नहीं होते हैं, ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। ये केवल एक मिथ है कि सब बराबर है। आपको हंसी नहीं आ रही क्या? हम जो सुन लेते हैं बिना दिमाग लगाए बोलते रहते हैं। सब बराबर कैसे हो सकते हैं? एक ने कितनी मेहनत करके कोई चीज हासिल की है, एक का कल्चरल बैकग्राउंड अलग रहा है, सब बराबर नहीं है। इसीलिए ये आपको ये रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइव करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी हो गया। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? एलिटिस्ट, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक। एलिटिस्ट के लिए एक नया वर्ड लिख लीजिए, एरिस्टोक्रेटिक, यानी कि अमीर वर्ग। ठीक है, फिर है डोल्स। ये आर्टिकल में ऐसे ही आया था कि शुड वी वीन तमिलनाडु ऑफ पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स ऑफ, ऐसे करके पूरा आर्टिकल का टाइटल है। डोल्स का मतलब क्या होता है? ये जो फ्री, भैया जो ग्रांट बांटती है सरकारें, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ग्रांट देती है, मनी की, फूड की, है ना भाई। मिड डे मील लगा दिया साहब, कितना बड़ा एक शैम लगता है मुझको मिड डे मील। मैं शैम इसलिए कह रहा हूं कि कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं वहां पे, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, पढ़ाई से दिमाग हट जाता है, खाना वाना बनाने में लगो। दो रोटी और दो पराठे और एक अचार नहीं माँ बांध के दे सकती है किसी भी गरीब से गरीब घर की? बच्चा लंच में खाए और अपनी केवल पढ़ाई करे, खेलो, खिलवाओ उसको वहां पे। लंच के नाटक में मत डालो मिड डे मील। तो मिड डे मील क्या है? एक खास किस्म का गवर्नमेंट का वो एक नाटक है मेरे हिसाब से। दिस इज माई पर्सनल व्यूज। ठीक है, सब्सिडीज देना। सब्सिडी वर्ड का क्या मतलब होता है? इधर देखो, जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूं, सबसाइड, ये वर्ब है। मैंने कहा कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, मैंने एक गोली ली और मेरा दर्द सबसाइड हो गया, यानी कि कम हो गया, साइड में चला गया। मैंने कहा कि यार ये सिलेंडर 1500 रुपए का पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, यानी कि अब यहां सब्सिडी ठीक है कि भाई आम पब्लिक के ऊपर उतना बोझ ना पड़े। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि अच्छा सर आपको सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है इसलिए आप तो कहोगे इस चीज के लिए गरीब को खाने के लिए मना कर रहे हो सकता है, ये प्रेजुडिस हो सकता है मेरा, है ना। स्टाइपेंड्स बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है बच्चों। स्टाइपेंड कितना मिला, मतलब कि आपको थोड़ा सा एड कितना मिला, अलाउंसेस कितने मिले, है ना। जैसे डीए की किस्त आती है ना, डीए, देखो डीए सुना होगा आपने कि सरकार ने डीए की किस्त बढ़ाई, है ना। तो डियरनेस अलाउंस, किस किस को पता है ये वर्ड बताओ? डियर, डियर के कितने मतलब होते हैं बताओ? देखो एक तो डियर होता है ये डियर, एक होता है ये डियर। तो अब ये डियर तो सबको पता है कि क्या होता है बताओ? हिरण। और ये वाला डियर क्या होता है? प्रिय। लेकिन इस डियर का एक मतलब महंगा भी होता है। मैंने जैसे एक नॉवल पढ़ रहा था, उसमें वो माँ और उसका बेटा एक जगह एग्जाम देने जाते हैं,
बेटे के साथ माँ जाती है तो वो एक होटल में खाना नहीं खा पाते क्योंकि वो बच्चा बोलता है कि दैट होटल इज रेदर डियर। तो डियर का मतलब महंगा, तो महंगा से बना डियरनेस यानी महंगाई, और ये हो गया भत्ता। भत्ता का मतलब है जो आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है। हैंडआउट्स, हैंडआउट्स की भी दो मतलब है। मैं क्लास में आऊं और आपको एक एक पेज दूं, ऐसे देखो, ऐसे बांटना। हैंडआउट्स का मतलब बांटना, प्रसाद बांटना, तो वर्ब भी है और नाउन भी है। मैंने कहा मुझे हैंडआउट नहीं मिला, मैंने कहा मैं 5 हैंडआउट लाया था क्लास में, तुम लोग 4 हो, एक मेरे पास है ना, अब कहां चला गया एक, 4 ही कैसे हैं, 5वां कहां गया, तो वो नाउन हो गया। मैंने कहा कि आई हैंडेड आउट या आई हैंड आउटेड द प्रसाद, प्रसाद दिमाग में आ रहा है मेरे। ग्रांट्स देना किसी को, समझ में आ रहा है, उसको डोल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जैक्शन। एग्जैक्शन का मतलब होता है फिक्स कर देना। अपनी अपनी सरकार, मैंने कहा ना आर्टिकल आया, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सोच रहा है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों को ये सब देना चाहिए गरीब लोगों के चक्कर में, तो हम इस गरीबी को कभी खत्म कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं हूं दुनिया में, मैंने अपने सुबह सुबह ही आज सोच रहा था कि मुझे जिंदगी में किसी से मुफ्त में क्या मिला है। तो जब मुझसे कोई चीज मुफ्त में चाहता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार व्हाई समबडी वांट समथिंग इन फ्री। आप उसको अर्न करिए, हर चीज को, एजुकेशन को अर्न करिए, रेस्पेक्ट को अर्न करिए, एजुकेशन को अर्न करिए, है ना। मतलब हर चीज को अर्न करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रेस्पेक्ट बढ़ती है। फिर आ गया आपका इंस्यूलर। इंस्यूलर तो एक बहुत कॉमन सा वर्ड है बच्चों, पहले तो लिख लो। जब कोई आवाजाही नहीं है कहीं पर, आइसोलेटेड है, बंधा हुआ है, जैसे कोई, मैंने कहा कि यार कमरे में बंद है कोई, या उसकी इंस्यूलर थिंकिंग है। इंस्यूलर थिंकिंग का क्या मतलब हुआ कि वो नैरो माइंडेड है, थोड़ा सा मीन मेंटालिटी का है, इंस्यूलर। अब एक गडकरी को लेकर के एक आर्टिकल आया है कि इंस्यूलर, उसका आर्टिकल का टाइटल में भूल गया, मेन जो आर्टिकल है इंस्यूलर चैरिटी या समथिंग लाइक दैट। तो नैरो माइंडेड, क्योंकि उसमें एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने को लेकर के वो आर्टिकल है, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम द पीपल, ये तो ये हो गया। अब पेरोकियल उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। इंस्यूलर का मतलब पेरोकियल। मैंने कहा तेरी पेरोकियल थिंकिंग है, जैसे हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं एकल खुरियो। एकल खुरियो कौन, या एकल खुरिया कौन होता है, जिसको कोई मेहमान आया पसंद नहीं है। मैंने कहा यार कि कौन से छोटे घर की लड़की बहू बना के ले आए, एकल खुरी, पेरोकियल माइंडसेट की है, इसको कोई पसंद नहीं है, ना इसको ननद पसंद घर में, ना देवर पसंद। और कई बार लड़के भी ऐसे होते हैं कि वो आजकल सिंगल चाइल्ड की प्रॉब्लम आ रखी है ना, कि सभी सिंगल चाइल्ड होते हैं ज्यादातर, तो उनको मेहमान आया हुआ पसंद नहीं आता घर के अंदर, मैं अपना बेडरूम शेयर नहीं करूंगा साहब किसी से। तो पेरोकियल थिंकिंग है, प्रोविंशियल थिंकिंग है। प्रोविंशियल का एक मतलब बताता हूं, जैसे माय फादर वाज इन अ ट्रांसफरेबल जॉब, सो वी I lived in my life through in more than 5 to 6 states because of his job transfers. तो अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कल्चर देखना, अलग अलग भाषाएं देखना, तो माइंड खुला, पर्सनालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। और फिर जब हम राजस्थान में वापस आके रहने लगे तो मुझे यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ एडजस्ट, यहाँ तक कि मेरे अपने कजन्स के साथ एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने देखा कि वो जैसे कुछ कजन है मेरे, वो जाते थे बाहर, तो जब वो बाहर जाने लगे तो उनका भी माइंड खुला। तो होता ना, एक पर्सनालिटी इंप्रूव होती है आपकी, तो पेरोकियल नहीं रहती है, फिर वो क्या हो जाती है, कॉस्मोपॉलिटन बन जाती है। इसका ऑपोजिट लिख लो, देखो, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोस हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, यानी ब्रह्मांड, यानी कि कहीं भी चले जाओ कुछ अटपटा नहीं लगेगा, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग, आपको पता ही है कि जो छोटी सोच का होता है वो केवल अपने बारे में सोचेगा। क्लॉइस्टर्ड, क्लॉइस्टर एक वर्ड होता है बच्चों, कहां यूज करते हैं, साधु सन्यासी जब एकांतवास करते हैं। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज कुछ समय के लिए गायब हो गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं एकांतवास के लिए जा रहा हूं, तो ही वेंट इनटू, या ही लिव्ड अ क्लॉइस्टर्ड लाइफ फॉर मोर देन अ मंथ। तो क्लॉइस्टर्ड का मतलब होता है एक जगह चुप करके रहना, या दूसरों की निगाहों से बच करके रहना, अपने आप को बंद कर लेना कमरे में। तो क्लॉइस्टर्ड मेंटालिटी का भी यही मतलब हुआ कि आपको आपके मम्मी पापा पसंद, आपके बहन भाई पसंद, बस बाकी दुनिया जाए भाड़ में। जो भी पड़ोसी एक दूसरे से लड़ते हैं, आप कभी देखना उनकी क्लॉइस्टर्ड थिंकिंग होती है, नैरो माइंडेड होते हैं वो लोग। ये नहीं कि कोई बात नहीं, इन्होंने कार पार्क कर दी तो कोई बात नहीं, जगह है, इट्स ओके। मेरे मेरे घर के सामने एक दिन मेरी पार्किंग में किसी ने पार्क कर दिया रात को। अब दिक्कत ये थी कि उस दिन जगह नहीं थी, इसलिए मुझे उसको फोन करना पड़ा किसी तरह से, आजकल हो जाता है, आपको पता ही होगा। लेकिन जब ऐसा इक्का दुक्का बार और भी हो तो मैंने अपनी कार कहीं और जगह खाली थी कर दी, क्योंकि हटा लेगा थोड़ी देर में, इट्स ओके, लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। समझ में आ गया ये वर्ड आपको।
यानी इंसुलर। फिर हो गया इनकोमियम। इनकोमियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा तारीफ करना, बहुत फॉर्मल तारीफ राजाओं की होती है, या जब स्टेज पे बड़े बड़े मंत्री आते हैं तो उनके लिए इनकोमियम्स गाने की प्रथा है, ठीक है। तो पेनेजेरिक, राजाओं के लिए पेनेजेरिक गाए जाते हैं, ये हमेशा याद रखना है, राजाओं के लिए पेनेजेरिक गाए जाते हैं। आपको पेनेजेरिक समझना है, आपके घर में राती जगह होता है, राती जगह बोलने का मतलब है रात को जागती हैं औरतें और पितरों की रात जगाती हैं। आप कभी भी देखना वो सारे मेल मेंबर्स के नाम लेकर के और उनकी तारीफ में गीत गाती हैं, या जो लोग स्वर्ग सिधार गए हैं उनकी तारीफ करती हैं। आप कभी देखना वो तारीफ के ही गाने होते हैं। इयोलॉजी है ना, यू मतलब होता है इंग्लिश में एक रूट है जिसका मतलब होता है गुड, तो इयोलॉजी का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, उसकी ट्रिब्यूट देना, उसको अकोलेट करना, तारीफ करना। लॉडेशन, लॉडेटरी एक वर्ड है इंग्लिश में, लॉडेटरी, तो आपको हमेशा याद रखना ये वर्ड। लॉर्ड मतलब तारीफ करना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिनंसिएशन, यानी कि क्रिटिसाइज करना, भर्त्सना करना। जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे डिनंसिएट करते हैं लोगों को। अच्छे लोगों की पहचान करनी बहुत आसान है कि पीठ फेरते ही अगर कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा है, समझ जाना कि वो एक जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन जेंटलमैन है, और लेडी भी हो सकती है। एस्च्यू का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना। हमारे प्रधानमंत्री आजकल कई देशों में जाते हैं, उनको अवार्ड मिलते हैं, भाई एक गलती से कुछ मिसप्रिंटिंग होने से एक अफ्रीका की किसी कंट्री में शायद वो एक अवार्ड पे कुछ गलत लिखा गया और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से ही अवार्ड ले रहे हैं। ये कितनी गलत बात है देखो। इसका मतलब है कि कुछ लोग उनको ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो बचे, जानबूझ करके अवॉइड करें, ही शुड एस्च्यू गोइंग इन फॉरेन कंट्रीज। ऐसा नहीं है उनके जाने से आप रोज आप देखिए, जो लोग अखबार नहीं पढ़ते ना उनको ये नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल्स उनकी यात्राओं को किस नजर से देखते हैं, हाउ बेनिफिशियल दीज शॉर्ट सोजर्न्स आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैंने एक नया वर्ड यूज कर लिया अपने लेक्चर में, सोजर्न, सॉरी गलत हो गया, सोजर्न, SOJOURN, जर्नी वाला जर्न आगे सो लगा दो। सोजर्न का मतलब लिखो शॉर्ट स्टे एट सम प्लेस, कहीं पर कम समय के लिए रहना, दैट इज कॉल्ड सोजर्न। जैसे मैंने पूछा कि और भाई हाउ वाज योर सोजर्न टू शिमला, तो हाउ वाज योर सोजर्न टू, यानी ट्रिप, अपन बोलते हैं ट्रिप अच्छी रही। शन करना यानी त्याग देना, है ना, शन योर बैड हैबिट्स, फोरसेक योर बैड हैबिट्स। रिनाउंस, त्याग दो, रिनाउंस थोड़ा हैवी वर्ड है, जैसे सिंहासन त्याग दिया राम भगवान ने, तो हम बोलेंगे राम रिनाउंस्ड द थ्रोन। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम बैड पीपल। स्पर्न, किसी चीज को छोड़ देना, और एम्ब्रेस का मतलब गले लगा लेना। ओके, फिर आ जाओ आप, फैलिएबल एक वर्ड है। फैलिएबल का मतलब क्या होता है, फैलेसी से या गलती से बना है। फैलिएबल एक मतलब है, इसका मतलब होता है किसी चीज की त्रुटि हो जाना, एरर हो जाना। जैसे मैन इज फैलिएबल, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, तो वो इसका मतलब है कि गलती करने के लिए ही बना है, जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान परफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एरेंट। एरेंट कहां से आया है, एरर। एरर वर्ड सुना है ना आपने, एरर की वर्ब होती है एर। जैसे इंग्लिश में एक कहावत आपने सुनी होगी, टू एरर इज ह्यूमन। मैं इसको अगली लाइन भी लिख देता हूं, टू फॉरगिव, यहां तो दिखेगा नहीं आपको, टू फॉरगिव डिवाइन। कहता है इंसान का काम है गलती करना, टू एर इज ह्यूमन, यानी कि टू के साथ वर्ब लगती है ना, गलती करना इंसान का काम है, टू फॉरगिव डिवाइन, और भगवान का काम है, दैवीय लोगों का काम है कि वो माफ करते रहें। तो बड़प्पन दिखाना है, माफ करते रहो लोगों को, ठीक है। तुम्हारा काम, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तो गलतियां करते ही रहेंगे, ठीक है। इम्परफेक्ट, फ्रेल। फ्रेल एक बहुत फेमस वर्ड है, फ्रेल मतलब कमजोर। अब मान लीजिए इंसान कमजोर है, तो कमजोर होने का यहाँ पे क्या मतलब है बताइए। चलो इसको इरेज करते हैं, आपको एक बहुत सुंदर सा लाइन देता हूं। मैंने कहा यार मेरे अंदर बहुत कमजोरियां हैं लाइफ के अंदर, मैं देखता हूं कि मेरे अंदर बहुत कमजोरियां हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अब एक बहुत फेमस फ्रेज है देखो, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। ये पता है शेक्सपियर के हैमलेट में ये डायलॉग आता है, ऐसे ही सिखा रहा हूं आपको। आप लिटरेचर के हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो आप सीख जाओ। ये बहुत फेमस है, मतलब मिसोजिनिस्टिक एक
फ्रेज है। मिसोजिनिस्टिक क्या होता है? मिसोजिनिस्टिक यानी कि औरतों के खिलाफ जितनी भी गालियां हैं वो मिसोजिनिस्टिक है। तो जो शेक्सपियर का हीरो है वो कहता है कि औरत तू कमजोर है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो अपने उसके फादर की डेथ के बाद उसके चाचा से शादी कर लेती है। जब तक वो यूनिवर्सिटी से वापस आता है तब तक शादी कर चुकी होती है। तो वो कहता है कि तू कमजोर है, तेरे अंदर कमियां हैं, तो अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं कर पाई, अपने डिजायर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए। मिस्टेकन है ना। ह्यूमन का मतलब ही होता है गलतियों का पुतला, और इनफैलिएबल का मतलब है जिसे कोई गलती नहीं होती। मैंने कहा कि तू कौन सा इनफैलिएबल है? देयर इज नोबडी इनफैलिएबल ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो ये थी आपकी वोकैबुलरी सेशन। आज कैसा लगा आप मुझे बताना। एक रह गया, आई एम सॉरी, एक रह गया है, मुझे याद नहीं रहा। फैनेटिक। फैनेटिक वर्ड आपने सुना है, ये जितने भी लोग कट्टर नहीं होते हैं। कट्टर का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे किसी चीज को मानने लग जाना और उसमें टस से मस नहीं होना, है ना। तो अ पर्सन विद एक्सेसिव इरैशनल एक्सट्रीम एंथुसियाज्म। एक्सट्रीम मतलब हाई लेवल का एंथुसियाज्म कि साहब हम नहीं किसी के आगे झुकते। आपने देखा है थोड़े से मैस्कुलिन टाइप के लड़के ऐसे होते हैं कि हम तो पानी का गिलास भी नहीं पीते हैं, है ना। तो या जैसे एक जना कह रहा है कि हम तो मंदिर नहीं जाते, हम तो वंदे मातरम पे खड़े नहीं होते, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? फैनेटिक हो सकता है वो। ऐसे ही मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए कोई मना कर दे तो फैनेटिक का मतलब, अब ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से इसको आप लिंक करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हर कम्युनिटी में जेलट्स और फैनेटिक पाए जाते हैं। जैसे कि अंदर दाखिल नहीं होने देंगे तेरे को, तूने जनेऊ नहीं पहनी। हमारे गोविंद देव जी मंदिर में कई बार वो बेल्ट उतरवा लेते हैं कि बेल्ट नहीं पहन के जाना, पर्स बताओ। अब इतना सारा पैसा है उस पर्स में, किसको देके आए भाई? तो दर्शन से वंचित होना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कि यार ये बड़ा फैनेटिसिज्म फैला रखा है यहाँ पे। भगवान हम भी तो चमड़े से ही बने हैं, और इस हमारे चमड़े की बॉडी के अंदर मलमूत्र भी है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अपना अपना सोच है। ज़ैलट, ज़ील, ज़ील से बना है बच्चों ये वर्ड। ज़ील का मतलब क्या होता है? जोश किसी चीज का, लेकिन वो जो जोश है वो इरैशनल यानी कि अतार्किक भी हो सकता है। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम में चले जाना किसी चीज को लेकर के कि नहीं ऐसे ही होएगा, है ना। कोई मर गया घर में, उसकी 13वीं होनी है, 5 मिठाई बनेगी, हमारे खानदान में इससे कम नहीं बनती, 7 मिठाई बनेगी, 11 मिठाई बनेगी। अरे भाई कर्जे में क्यों आ रहे हो? एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन रहे हो? एक लड्डू कर दो, बात खत्म। रेडिकल, रेडिकल का क्या मतलब होता है? क्रांतिकारी। जैसे रेडिकल व्यूज रखते हैं, जैसे रेडिकल फेमिनिज्म कभी सुना हो आपने? रेडिकल फेमिनिस्ट पता हो कौन होती है? जो ये कहती है, फेमिनिस्ट तो आजकल बहुत फेमस है, फेमिनिस्ट होने यानी कि स्त्रियों के अधिकार देना, लड़के लड़कियां सब फेमिनिस्ट है। लेकिन एक रेडिकल है कि साहब लड़के तो होने नहीं चाहिए, उनको मार डालो। औरतें अकेली रहेंगी, तो हम उसको बोलते हैं कि ये रेडिकल फेमिनिज्म है। एक आप टर्म है, आप इंटरनेट पे ढूंढ लेना। रेडिकल का मतलब एक्सट्रीम चले जाना। डेविटी, डेविटी का मतलब वैसे तो भक्त होता है। तो भक्त होने का, जैसे अंधभक्त बोलते हैं ना मोदी जी के, जैसे मैं मोदी जी को फॉलो करता हूं तो कोई गाली सुनने के लिए मैं तैयार रहता हूं कि भाई ये अंधभक्त है कि नहीं। तो आई एम अ डेविटी, अपने आप को डिवोट कर रखा है मैंने। पार्टीजन, मेरे जो व्यूज है या उस आदमी के जो व्यूज है वो थोड़े से पार्शियल है, एक ही चीज की तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, ठीक है। और मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, मतलब जो एक्सट्रीम में नहीं है यानी कि बीच का है, मॉडरेट। जैसे बुद्धिज्म ने क्या किया था? मॉडरेशन सुझाया कि बहुत ज्यादा तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा। एक कहानी सुनाता हूं देखो आपको, कि बुद्धिज्म, एक बार बुद्ध के सामने एक आदमी आया, बोला कि यार कितना चीजों का संग्रह करना चाहिए, कि एक चादर है मेरे पास, अब मैं कितनी चादर या कंबल रखूं। तो बुद्ध के पास इसका आंसर नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तेरे को अभी बताता हूं, कल कल आना। फिर वो रात को सोए बाहर, क्योंकि भाई एक भिक्षुक है, उसको सोना भी पड़ेगा। तो जब वो सो रहे थे तो उनको एक पहर में थोड़ी सर्दी लगी, उन्होंने एक कंबल ओढ़ लिया या एक चादर ओढ़ ली। थोड़ा प्रहर बढ़ा आगे, प्रहर समझते हो ना, रात गहरी हुई तो उन्होंने दूसरा कंबल ओढ़ लिया, और गहरी हुई तो थोड़ी और सर्दी लगी तो तीसरा ओढ़ लिया। लेकिन उसके बाद जो जो सुबह की तरफ गए और कंबल की जरूरत नहीं पड़ी। तो दूसरे दिन उन्होंने उस लड़के को या उस आदमी को, उस भिक्षुक को, भिक्षुक के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया था, याद है आपको? मेंडिकेंट। तो उस मेंडिकेंट को जवाब दिया कि भैया 3 कंबल के अलावा तेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना बोझ लाद के चलोगे उतना ही। तो वो मॉडरेशन हो गया कि जिंदगी को मॉडरेट तरीके से जियो, ना तो बहुत ज्यादा गरीबी रखो ना बहुत ज्यादा अमीरी दिखाओ, बीच बीच में रहो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।